केशव ने जो टोकरी जो है वो टोकरी एक टहनी से टिका कर कहा। श्यामा को कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दो चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा ने कहा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों से वह डर रही है इसलिए वहाँ नहीं बैठती, और स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ थी वहाँ उसने रख दी। देखो इस परिच्छेद में क्या कहा है उन्होंने। केशव ने क्या किया, वो जो टोकरी लाने के लिए कहा था वो टोकरी जो है वो टहनी की मदद से वहाँ पर उसने टिका कर रख दी, ताकि वो जो अंडे हैं उन्हें धूप ना लगे। और अपनी बहन जो है श्यामा, उसको दाना और पानी जो है लाने के लिए कहा, और उसने कहा कि जल्दी से वो पानी और दाना पानी लेके आओ और मैं वहाँ रख दूँ तो मैं तुझे दिखा दूँगा। श्यामा पाली चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे जो दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से वहाँ से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब उसे भी देखने की इच्छा हो रही थी कि अंडे जो है वो कैसे हैं, कैसी व्यवस्था वहाँ पर की है। लेकिन केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी, तू छोटी है, तू वहाँ से गिर पड़ेगी। तो श्यामा ने कहा, नहीं भैया, मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़ लेना। लेकिन श्यामा ने कहा, जब तुम नीचे से पकड़ लेना, तो केशव के मन में यह चल रहा था कि शायद ये जो यदि गिर जाए तो माँ मुझे ही डांटेगी, अम्मा मुझे ही डांटेगी। इसलिए केशव ने कहा, न भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया जो है वहाँ पर बार बार आती थी, लेकिन वहाँ बिना बैठे ही वो उड़ जाती थी। तो केशव ने सोचा कि शायद हमें वो डर रही है, हमसे वो डर रही है, इसलिए वहाँ पर नहीं आ रही है। तो उसने वहाँ से स्टूल उठाया, वो जो चौकी उठाई और जो जहाँ से लाए थी चीज़ें वहाँ पर उसने रख दी, और उसे लगा कि अब वो चिड़िया आकर अपने अंडों के पास जाएगी। अभी श्यामा जो है, श्यामा ने आंखों से आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। देखो अभी वो उसे क्या कर रही है कि कह रही कि यदि तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं माँ से सब कुछ कह दूंगी कि तूने क्या क्या किया है। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। यदि तुम वहाँ से गिर जाती तो तुम्हारे सर को चोट आ जाती। हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तभी श्यामा जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हुई, और नाराज़ जब हुई तो उसने कहा कि मैं ये सारा राज अम्मा से के सामने खोल दूंगी। और अम्मा के सामने खोलने के बाद क्या होगा उन दोनों को पता था। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना है? किसने किवाड़ खोला? अब माँ उठ गई। माँ ने जैसे ही देखा कि धूप बचाते हुए उसने कहा, तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था ना दोपहर को बाहर नहीं निकलना है। ये किसने दरवाज़ा खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। केशव के मन में
अब उथल पुथल हो रही थी कि यदि श्यामा ने कुछ कहा, यदि भांडा फोड़ दिया तो माँ क्या करेगी उसे पता था। लेकिन श्यामा ने वैसा नहीं किया। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा यह कह न दे। अंडे न दिखाई थे, शायद उसे अंडे जो है वो अंडे दिखाई नहीं थे, इसलिए वो शायद गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। श्यामा के मन में गुस्सा था, लेकिन अपने भाई के प्रति जो प्यार है इसलिए वो चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने के वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता कि देखो, लेखक कहते हैं कि वो भाई के प्यार के वजह से चुप थी या जो काम केशव ने किया है उसमें वह भी हिस्सेदार थी। तो वह हिस्सेदार थी इसलिए केशव को तो मार पड़ेगी, साथ में श्यामा को भी पड़ेगी, इसलिए दोनों को डांट पड़ेगी, इसलिए शायद वह चुप थी। तो लेखक कहता है कि शायद एक तो भैया का प्यार या उस कसूर में वह भी हिस्सेदार थी, यह शायद दोनों ही बातें उसमें होगी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जो है झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। माँ ने उन्हें क्या किया, डांट डपट कर उन्हें सुला दिया और वो बच्चे धीरे धीरे उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। इस तरह बच्चों ने अपना काम तो ख़त्म किया और बाद में माँ ने जब उन्हें बाहर देखा तो माँ ने डांट डपट कर उन्हें फिर से सोने के लिए कहा और वो बच्चे जो है वो सो गए।